बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गोपाल जय नंदलाल की। बोलो राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौतिक मायथान पंचायत चमोली के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में महाकौतिक के अवसर पर मंच पर आसीन कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज सरल और आप सबकी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आदमी अनिल नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, जिन्होंने अभी आप सबके समस्याओं को यहां पर उद्धृत किया, भाई सतीश वगेड़ा जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री अवतार सिंह कुलदीप जी, अध्यक्ष मायथान सेवा समिति श्री वीरेंद्र रावत जी, श्री बलदेव सिंह नेगी जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल मायथान, महेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष जन्माष्टमी महाकौतिक मायथान, संजय सिंह रावत जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा चमोली, श्री महावीर सिंह रावत जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा चमोली, श्री देवेंद्र सिंह नेगी देवा भाई, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा, एवं यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पंचायतों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी आज इस मेले के आयोजन में लगे हुए सभी भाइयों एवं बहनों, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, प्लान इंडिया मायथान, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सभी आए हुए अतिथिगण, मैं आज इस बहुत ही मां भगवती के पुण्य क्षेत्र में, इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित मेले में आप सबके यहाँ पर पधारने पर सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सभी प्यारे बच्चों का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे प्रदेश पर बनाए रखें और आज इस पवित्र भूमि पर, जो कि यहाँ पर कृषि बाहुल्य भी है, यहाँ दूध और घी का भी, भगवान कृष्ण की धरती मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि जहां दूध और दही अपार मात्रा में यहाँ पर होता है, इस धरती पर आकर अपने को मैं अत्यंत धन्य महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। सच बताऊं तो बचपन में जब मैं कौतिक में जाता था, कौतिक आज मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ रही है, जब मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ जो विद्यालयों से आए हुए। सच में मुझे बहुत और हर्ष और आनंद दोनों का अनुभव हो रहा है। यह स्थान मां भगवती का स्थान है, इसलिए इसको माई का स्थान बोलते हैं। और जो बाद में माईथान हो गया, यहाँ आयोजित होने वाला ये मेला, ये कृष्ण महोत्सव
हमारी संस्कृति का एक प्रमुख मेला है। इस पावन अवसर पर हम सभी के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो समरसता है उसका भी प्रतीक है ये महोत्सव। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश सदियों से हमें धर्म, कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। भगवान ने महाभारत में भी जो भगवान के मुख से निकली गीता, वो आने वाले समय में किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, कैसे उसको धर्म का पालन करना चाहिए, जो अपने साथ अच्छा नहीं लगता उस प्रकार का बर्ताव किसी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले युगों के लिए अपने मुख से, श्रीमुख से सारे लोगों के लिए एक संदेश दिया। श्रद्धा, आस्था और विश्वास से परिपूर्ण इस पर्व का मानव जीवन में भी हजारों वर्षों से विशेष महत्व रहा है। भगवान श्री कृष्ण का धरा पर अवतरण धर्म, सत्य व न्याय की स्थापना के लिए, अधर्म, अत्याचार, अन्याय व उसको समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भाइयों बहनों, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न अवतारों में जन्म लिया और उसकी रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए उन्होंने जन्म लेकर गीता में भी यही बात कही कि यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में दिए गए उनके जो अमूल्य संदेश हैं वो आज भी हम सबको दिशा देने का काम करते हैं। हम सबके मानव जीवन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, माईस्थान मेला न केवल हमारे धार्मिक महत्व और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी जो समृद्ध ये उत्सव है, क्योंकि इन मेलों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाने का काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति, कला, संगीत और अनेक परंपराओं को अपने में सजोए हुए है, जो नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी, कारीगरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनकी कला और हुनर को भी एक नया मंच मिलता है। हमारे बच्चे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर शानदार कार्यक्रम करते हैं, उनको भी यहाँ पर सीखने का अवसर मिलता है। वो अभिनय करते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे अभी भाई अनिल लोटियाल जी बता रहे थे कि हमारी बहनें गढ़वाली भाषा में रामलीला का यहाँ पर आयोजन करती हैं। ये अपने आप में हमारी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उन बहनों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं विशेष रूप से इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह मेला हर वर्ष सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न होता है। आपकी मेहनत, जैसा पंडित जी के बारे में बताया, अभी नेगी जी के बारे में बताया कि आप सब लोग मेले का संयोजन यहाँ पर करते हैं। हमारे वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, नेगी जी हैं, सारे लोग मिलकर यहाँ पर, और आप सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। सबके संयोजन से मिलजुल कर ये मेला सफल होता है। आपकी मेहनत और समर्पण के बिना इस प्रकार का कार्य संभव नहीं होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी सदृढ़ बना रहे हैं। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और अधिक व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, पूरे 13 के 13 जनपदों में जब हमारी महिलाओं के नारी शक्ति बंधन के उत्सव हमने आयोजित किए, वहां पर मैं जिले के प्रमुख केंद्रों पर गया और एक सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें, जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पादों को बनाया है, एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, या कोई खाने के सामान हो, मड़वा, कोदवा, झिगोरा, या जो हमारे यहाँ के होने वाले उत्पाद हैं, उन उत्पादों से आज एक से एक अच्छे खाने के सामान बना रही हैं, खिलौने बना रही हैं और इतने अच्छे बना रही हैं, इतनी अच्छी पैकेजिंग हो रही है उसकी। हमारे यहाँ के आज सभी प्रकार की दालें, जिनको 27 दालों को आज जीआई टैग में आज हमको जो है उनका चयन हो चुका है और पूरे विश्व भर में आज उनकी मांग बढ़ रही है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि उनको इस दिशा में जो कदम उन्होंने बढ़ाया है, वो इस बात का परिचायक है कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, उनको अगर अवसर मिले तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हमने साक्षात रूप से देख लिया है कि उनके उत्पाद आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे हो रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जहां स्वयं का व्यापार भी कर रहे हैं, अपना रोजगार भी कर रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और हमने इसीलिए अपनी बहनों के लिए ऋण की व्यवस्था भी की है। 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। स्वयं सहायता समूह को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए उनको कहीं भटकना न पड़े, उनके उत्पाद खराब न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना भी हमने प्रारंभ की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना भी शुरू की है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड भी अभी उद्घाटन उसका किया है। उसके माध्यम से आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाएंगी, उनकी आज मांग बढ़ती जा रही है। दुनिया के कोने कोने में हमारे यहाँ के उत्पाद जाएंगे आने वाले समय में। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बहनें और सशक्त हों, वो सुरक्षित भी हो, सशक्त भी हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर भी बने। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं से, आगंतुकों से भी यह अनुरोध करता हूँ कि इस मेले का भरपूर आनंद उठाएं। भले आज ज्ञान विज्ञान की दुनिया काफी आगे बढ़ गई है, हम टेलीविजन भी घर देखते हैं, मोबाइल में ही पूरा संसार हमारे हाथ में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के जो मेले हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। इनका आनंद उठाइए और हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उस संस्कृति से भी परिचित होइए और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही जो मेले में सफाई व्यवस्था का भी आप सबको विशेष ध्यान रखना है कि मेला तो हो जाता है कई बार, उसके बाद जब मेला खत्म होता है तो लोग जब वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो पूरा जो है ढेर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ भी रखना है, पूरी दुनिया के अंदर संदेश देना है। आज हम हर दिशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में उसकी गिनती हो रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड के होंगे और उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हमने इन सालों में लिए हैं, चाहे वो हमारे बेटे बेटियों के लिए परीक्षाओं में अब उनको कोई नकल माफिया नहीं ठग पाएगा, कोई उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर पाएगा, कोई उनके भविष्य से आप खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। हम नकल का सख्त कानून लेकर आए हैं जो भारतवर्ष के सभी राज्यों में सबसे सख्त नकल कानून के रूप में जो आज एक मॉडल बन गया है।
हमने जो है यहाँ धर्मांतरण का कानून बनाया है। और आज विधानसभा में मैं यहाँ आने से पहले अभी यहाँ से जाएंगे तो कानून पारित हो जाएगा कि दंगा रोकने के लिए भी, आपने देखा होगा हल्द्वानी क्षेत्र में अभी पिछले दिनों फरवरी माह में कुछ उपद्रवी लोगों ने दंगा करने की कोशिश की थी। हमारी प्रशासन के लोगों के साथ, महिला पुलिस कर्मियों के साथ, हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ आगजनी और मारपीट करने की कोशिश की थी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। उत्तराखंड में ऐसे उपद्रवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये तो हमारा शांत प्रदेश है, इसलिए अब कोई उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। ये कानून आज उत्तराखंड की विधानसभा में पारित होने वाला है। समान नागरिक संहिता का कानून हमने बना दिया है। हम अपनी बहनों को, हमारे यहाँ के कृषकों को आगे लाने के लिए आज कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उद्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने मिशन कीवी शुरू किया है। एप्पल मिशन में हम पहले से काम कर रहे हैं। जगह जगह खेतियां हो रही हैं, जगह जगह अभी डेयरी के उत्पाद, दूध, दही हमारा और अधिक मात्रा में हो, क्योंकि इतना होने के बाद भी इस घाटी में मैं पता करते हुए आ रहा था, अनिल जी, हमारे लखेड़ा जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ प्रचुर मात्रा में दूध दही होता है, सब्जियां होती है। मैं देख रहा था यहाँ पर तमाम सब्जियां जो है घरों के बाहर जो है अब अच्छे अच्छे बेल हो रहे थे, अच्छे अच्छे भुजियां लगी हुई थी, हमारे कद्दू हो रहे थे, लौकी हो रही थी, ककड़ी हो रही थी। तो मुझे देखकर मुझे बचपन के दिन याद आ रहे थे। मैं सोच रहा था देखिए कितना अच्छा ये पूरी घाटी है हमारी, लेकिन हम इसको और बढ़ाना है, हमने रुकना नहीं है। अभी भी हम काफी सारा ये उत्पाद, हमारी साग सब्जियां होने के बाद भी प्रदेश के स्तर पर अब देखते हैं तो बाहर से हमको लेना पड़ता है। इसलिए हमने कहा है कि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में भी अभी 300 करोड़ से भी ज्यादा धनराशि अभी हमने केवल और केवल पॉली हाउस बनाने के लिए स्वीकृत की है, जिससे कि हमारे यहाँ से सब्जियां और फल फूल सब जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैदा हो। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं क्योंकि अभी विधानसभा के सत्र में भी भाग लेना है। मैं एक बार फिर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस क्षेत्र के सभी मंगल दलों को मैं 25-25 हजार रुपए देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि सभी महिला मंगल दलों को। और साथ में हमारे विधायक जी ने कहा कि रामगंगा नदी पर होने वाले भू कटाव को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और वो जो हमारा वहां पर कौन सी जगह थी जहां पर पुल बनना था, मालकोट में, जहां पर काफी दूर घूम के लोगों को जाना पड़ता है, वहां पर जल्दी से जल्दी वैली ब्रिज या जो भी ब्रिज बन सकता होगा वो पुल बनाए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में मैदान में जिला सहकारिता बैंक की एक शाखा खोली जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। हमारे विधायक जी ने और हमारे सतीश लखेड़ा जी ने यहाँ पर शिशु मंदिर के लिए धनराशि के लिए कहा है, क्योंकि सरकारी धनराशि हमारे इन विद्यालयों में नहीं, उसका प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं CSR फंड या किसी अन्य फंड से यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि वो फंड हमारा जो है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो भी आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। और विनायक धार कस्बी नगर रोड, इसको भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाया जाएगा। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से जो योगेश्वर हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें और हमारे प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।